हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अपने वीडियोज़ में मैं सिर्फ अपना पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें या अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेनली दो पेंट्स कंपनीज़ के बारे में, जिनके नाम है इंडिगो पेंट्स एंड सिरका पेंट्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पेंट सेक्टर जो है काफ़ी क्राउडेड हो चुका है। जिसको भी देखो वो ही वही पेंट सेक्टर में घुसने में लगा पड़ा हुआ है। अगर बात की जाए सबसे पहले एशियन पेंट, तो देखो पेंट सेक्टर में किंग ऑलरेडी पहले से है ही। लेकिन दूसरी अगर पिडिलाइट की भी बात की जाए तो पिडिलाइट ने भी हाइसा नाम से अपना जो ब्रांड है पेंट सेक्टर में, हाइसा नाम से अपना पेंट लॉन्च किया है। और अगर एस्ट्रल की बात की जाए तो एस्ट्रल ने भी जैम पेंट्स नाम की कंपनी में अपना स्टेक बाय किया है। तो एस्ट्रल भी धीरे धीरे पेंट सेक्टर में कदम रख रहा है। तो देखो ये काफ़ी जो है क्राउडेड हो चुका है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। तो जो है उसी भीड़ के मद्देनज़र देख रखते हुए तो मैं सबसे पहले जो है इंडिगो पेंट एंड सिरका पेंट से पहले जो है एशियन पेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि पेंट सेक्टर की किंग है। तो अगर एशियन पेंट के बारे में मैं बात करूँ तो एशियन पेंट क्या है। एशियन पेंट जो है इंडिया में सबसे बड़ी और एशिया में तीसरी, और अगर बात करूं वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में नाइन्थ सबसे बड़ी प्लेयर है अगर पेंट सेक्टर की बात की जाए। तो अगर मैं पेंट सेक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लूं तो पेंट सेक्टर क्या है। जो डेकोरेटिव पेंट की अगर बात की जाए तो डेकोरेटिव पेंट जो है, जो पेंट इंडस्ट्री का 70 से 75% जो पार्ट है वो डेकोरेटिव पेंट्स का है। और उस डेकोरेटिव पेंट्स में 60% का जो शेयर है वो किसके पास है, एशियन पेंट्स के पास है। डेकोरेटिव पेंट्स की अगर बात की जाए तो 60% का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ एशियन पेंट्स के पास है। बाकी जो 40% बच गया उसमें दूसरे जो पेंट सेक्टर में दूसरी जो कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। ठीक है। एंड मेनली यहाँ पर आप देखोगे जो एशियन पेंट्स का जो मेनली जो रेवेन्यू आता है वो डेकोरेटिव पेंट से ही आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो 83% का जो रेवेन्यू है वो डेकोरेटिव पेंट से ही आता है। यानी जो है डेकोरेटिव पेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें एशियन पेंट बिल्कुल मार्केट लीडर है, क्लियर विनर है। तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, जब क्राउड ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा मार्केट लीडर के साथ ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिए इंडिगो पेंट्स की अगर हम बात करें, इंडिगो पेंट्स का रिजल्ट जो है आपके सामने है, जो कि 26 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के बाद आया था। तो इसका रिएक्शन हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट में आपको ग्रीनरी ही दिखाई देगी, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगी। तो जो है इंडिगो पेंट ने सेल्स की टर्म में, एबिट इनकम की टर्म में, नेट प्रॉफिट की टर्म में और ओपीएम की टर्म में, ओपीएम की टर्म में तो बहुत अच्छे से आप मार्केट एक्सपेक्टेशन को देखोगे तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है जो ओपीएम हो जाना चाहिए था वो 18.6 हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देखोगे तो जब आप रिजल्ट देखोगे तो उसमें ओपीएम बढ़कर हो चुका है 22%। तो अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिगो पेंट मंडे को बहुत ही तेज़ भागना चाहिए। तो लेकिन जो है अगर देखो, हम इंडिगो पेंट को खरीद कर, डेकोरेटिव पेंट्स के बारे में मैंने पहले ही बात की, जो इंडिगो पेंट का जो मेन बिजनेस है वो डेकोरेटिव पेंट्स का ही है। और थोड़ा बहुत वुड कोटिंग भी आती है उसमें, वाल पुट्टी वगैरह भी है, सब कुछ है। लेकिन जो है मेनली जो पोर्शन है वो डेकोरेटिव पेंट्स का ही है। और वो सारा पोर्शन जो है वो एशियन पेंट्स के पास भी है। तो इंडिगो पेंट के प्रॉफिट आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पर ये जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, कभी बढ़े और कभी घटे। आप देखोगे यहाँ पर एक बार तो जो है प्रॉफिट बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर मतलब क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप जो है सेल्स देखोगे तो सेल्स में भी ऐसा ही आपको दिखेगा। सेल्स में भी एक बार सेल्स बढ़ती है, फिर गिरती है, फिर बढ़ती है, फिर गिरती है, फिर बढ़ती है, फिर गिरती है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से किसी प्रकार की आपको कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो वाई ऑन वाई बेसिस पे बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ जो है प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी तरह से, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है प्रॉफिट में। एंड अगर सेल्स में देखें तो सेल्स में भी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय क्यू ऑन क्यू बेसिस के।
देखिए दोस्तों, हमने जो है इंडिगो पेंट का ये जो रिजल्ट देखा था, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हर जगह बीट किया है इंडिगो पेंट ने। अगर एक नज़र डालें हम सिरका पेंट के रिजल्ट पर, तो सिरका पेंट से के रिजल्ट्स भी काफ़ी धमाकेदार दिखेंगे आपको यहाँ पर। इनमें कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पर 26, 39, 53, 53 नेट प्रॉफिट 53% के साथ बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे, और ईपीएस भी 53। तो अगर नंबर्स कितने बड़े बड़े हैं, 26, 29, 53, 53। अगर इंडिगो पेंट के देखें तो इंडिगो पेंट से तो बड़े ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही सिरका पेंट का रिजल्ट आया, तो उस दिन से सिरका पेंट भी गिर ही रहा है, भागा तो नहीं है उस दिन के बाद से। तो शायद मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रखी होगी। अब छोटी कंपनी होने के कारण मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था इस कंपनी का, इंडिगो पेंट का अवेलेबल था, इसलिए हमने कंपेयर करके देख लिया। तो शायद सिरका पेंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी होगी और वो फुलफिल नहीं कर पाई होगी कंपनी, तो इसलिए गिरता ही जा रहा है उस दिन से। लेकिन अगर इंडिगो पेंट्स की बात करें तो उसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, तो वो हो सकता है कि मंडे को भाग जाए। देखिए दोस्तों, अगर मैं इंडिगो पेंट को सिरका पेंट के साथ कंपेयर करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 5 साल का कर लो या मैक्सिमम कर लो, एक ही बात है। क्योंकि जो है कंपनी सिरका पेंट जो है वो बाज़ार में 2018 से लिस्टेड है, एंड जो इंडिगो पेंट है वो जो है रिसेंट लिस्टेड कंपनी उसको कहा जा सकता है। वो फरवरी 2021 कह लो या जनवरी 2021 से बाज़ार में लिस्टेड है। वैसे है तो पुरानी कंपनी इंडिगो पेंट, लगभग 2000 से जो है, लेकिन बाज़ार में लिस्ट हुए काफ़ी समय नहीं हुआ है, बाज़ार में 2021 से ही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर मैक्सिमम देख लो या 5 ईयर देख लो, एक ही बात है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ देखोगे आप, तो जो सिरका पेंट है वो आसमान में है। चार्ट देख सकते हो आप। देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट होता है ना, इसमें सब कुछ शामिल होता है, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ शामिल होता है। एक चार्ट जो है बहुत कुछ कहता है। चार्ट ही हमें कंपनी के नेचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो आपको दिखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जो है 45 डिग्री के साथ जो है चार्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा सिरका पेंट्स का। और जो इंडिगो पेंट को देखोगे, इंडिगो पेंट यहाँ पर आपको नीचे घुसा हुआ मिलेगा, पाताल में, जमीन से भी नीचे लेटा हुआ है, बिल्कुल पाताल में घुसा हुआ है। सिंस लिस्टिंग आज तक तो कुछ कमा के नहीं दिया है इंडिगो पेंट्स ने, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप सिरका पेंट्स के आप रिटर्न्स यहाँ पर देखो, सिरका पेंट्स ने जो है पैसा जो है, ये देखिए आप यहाँ पर लगभग 6 टाइम के आसपास कर दिया है, 6 गुना के आसपास पैसा आप कह सकते हो कर दिया है सिरका पेंट्स ने सिंस लिस्टिंग, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल आपको 45 डिग्री पे जो है चार्ट इसका दिखाई देगा। हालांकि माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन जो है वुड पेंट में कंपनी मार्केट की लीडर है। चलो बिजनेस के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा इसके। अगर प्रॉफिट देखें सिरका पेंट्स का, प्रॉफिट आप देख सकते हो, एक बार कोविड का तो डिप है थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो है प्रॉफिट बढ़ाई है वाई ऑन वाई बेसिस पे। और अगर देखें सेल्स, तो सेल्स में तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। सेल्स में किसी भी प्रकार की गिरावट आपको, चाहे कोविड हो या ना हो, आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ जो है सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सिरका पेंट्स में। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पर भी आप जो है इंडिगो पेंट की तरह ही उतार चढ़ाव देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट की बात करें। और अगर सेल्स की बात करें, तो इसमें बिल्डिंग थोड़ा बड़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ भी कंसिस्टेंसी नहीं है। जो चार्ट में भी इनके दिखाई दे रही है, थोड़ा जिगजैग है चार्ट, लेकिन 45 डिग्री पे है। देखिए दोस्तों, अगर इंडिगो पेंट का थोड़ा सा बिजनेस देखें, तो इंटीरियर इमल्सन, एक्सटीरियर इमल्सन, इंटीरियर और एक्सटीरियर इमल्सन, इनेमल्स, पुट्टीज़ और प्राइमर, ये सब कुछ जो है कंपनी बनाती है। और जो है थोड़ा बहुत पोर्शन इसका जो है वुड कोटिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। और तो यही सब कंपनी बनाती है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है। एशियन पेंट के टाइप का ही बिजनेस बिल्कुल आपको नज़र आएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं थोड़ा सिरका पेंट्स का बिजनेस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बार बार वुड कोटिंग लिखा हुआ मिलेगा। वुड कोटिंग जो है कंपनी क्या क्या करती है, वॉल कोटिंग के लिए पेंट बनाती है, वुड कोटिंग के लिए, मेटल्स के लिए, ग्लास कोटिंग्स के लिए। तो कंपनी जो है किन किन ब्रांड के अंडर ये सब बनाती है। पहला ब्रांड कंपनी का जो है सिरका के नाम से इनका प्रोडक्ट बनता है। दूसरा अगर हम बात करें, तो दूसरा यूनिको के नाम से कंपनी बनाती है। पहला सिरका के नाम से, दूसरा यूनिको के नाम से, तीसरा सैन मार्को के नाम से, तीसरा डूराविवन के नाम से। तो इस तरह से जो है 4-5 ब्रांड के नाम से कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है
तीन टॉप थ्री में आती है, किसमें, जो प्रीमियम वुड कैटेगरी की अगर बात की जाए उसमें जो है टॉप थ्री प्लेयर में आती है कंपनी। और अगर वुड कोटिंग की बात की जाए, वुड कोटिंग पेंट में ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है नॉर्थ इंडिया में। तो अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 70% रेवेन्यू इसका जो है रिटेल से आता है, और जो 30% रेवेन्यू बच गया वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से आता है। और देखिए दोस्तों, अभी जो है सिरका पेंट में ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है सिर्फ 1639 करोड़ का है, यानी एक प्रकार से पैनी कंपनी इसको कहा जा सकता है। वैसे पैनी कंपनी 1000 करोड़ के मार्केट कैप से कम होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी छोटी कंपनी है ये। और अगर पीईजी रेशियो के हिसाब से बात करें तो पीईजी रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी महंगी है। एक से नीचे पीईजी रेशियो हो तो फेयर वैल्यूएशन पे कहा जाता है, लेकिन एक से ऊपर है तो महंगी है। और आप देख सकते हो बाकी ROE ROC काफ़ी हेल्दी हैं कंपनी के। देखिए 26 मई का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो 26 मई के डेटा के हिसाब से जो 200 DMA है वो 302 का है, यानी 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और जो है 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मतलब ये कह सकते हो कि पहली किस्त लगाने का टाइम है। अगर 5 ईयर के मीडियन पी के हिसाब से बात करूँ तो 5 ईयर का मीडियन पी देख सकते हो 33.7 यानी 34 के आसपास है। और जो अभी जिस पी पे ट्रेड कर रहा है वो 35 है, यानी 5 ईयर के मीडियन पी के नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन बिल्कुल उसके आसपास ही है। ज़्यादा महंगा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा फेयर वैल्यूएशन पे ही कहा जा सकता है। दोस्तों कंपनी को बाजार में लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2018 से बाजार में है, 5 साल लगभग हो ही चुके हैं एक प्रकार से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। 20% से ऊपर होना चाहिए, बल्कि 25% से ऊपर है सेल्स ग्रोथ तो। और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 20 के आसपास है। और अगर CAGR देखो, स्टॉक प्राइस CAGR, तो वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। 51% के साथ कंपनी ने 3 साल में दिया, और जैसे ही 5 साल कंपनी को कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 साल के भी अपडेट हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात, दिल खुश करने वाली बात तो हमें सबसे पहले देखनी चाहिए। एक कंपनी छोटी कंपनी में है, अगर माइक्रो कैप कंपनी है तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। कंपनी की बोरोइंग्स बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, डेट फ्री कंपनी है। और रिजर्व्स अगर देखें कंपनी के तो रिजर्व से 238 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास है, और बिल्कुल बोरोइंग्स बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ जाती है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर नज़र डालें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पे तो देखो डीआईज तो निकल कर जा चुके हैं, डीआईज का स्टेक लगभग जीरो हो चुका है। एंड एफआई ने भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी 5.55 से 5.48 रह चुका है। लेकिन प्रमोटर बने हुए हैं बिल्कुल, प्रमोटर के पास 67.55 का स्टेक अभी बाकी है। और जो पब्लिक ने जो डीआई ने माल बेचा और एफआई ने जो माल बेचा वो पब्लिक ने उठा लिया। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है, मुझे नहीं लगी इस कंपनी में। अगर मैं बात करूं तो जो है पब्लिक का स्टेक इंक्रीज हुआ है। मई का जो क्वार्टर की बात की जाए, मई 2023 में पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और जो है तो चलो काफ़ी, अभी भी काफ़ी जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव मुझे ये लगा इसमें। देखिए दोस्तों, इंडिगो काफ़ी पिटी हुई कंपनी है, तो पहले से काफ़ी धुलाई पिटाई हो रखी है, लगभग 54% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पीईजी रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो है वो उसके हिसाब से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। ये 0.1 से कम होनी चाहिए, तो ये तो 1 से कम बिल्कुल हाफ है, तो यहाँ से बिल्कुल सस्ता मिल रहा है। उस हिसाब से फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और मार्केट कैप अगर देखो, मार्केट कैप ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी कही जा सकती है। 7173 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है इस कंपनी का। और ROE ROC चलो इसके भी 20 के आसपास हैं, तो ये भी अच्छे कहे जा सकते हैं। ROE ROC की बात अगर बात करें, अगर बात करें 5 ईयर का मीडियन पी तो काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है इसका। 5 ईयर का मीडियन पी 103.8, और उससे तो लगभग हाफ पे ट्रेड कर रहा है ये 54.4 पे। तो इस हिसाब से भी काफ़ी बिल्कुल पिटा हुआ है, काफ़ी सस्ता है, काफ़ी फेयर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 साल कंपनी को नए हुए हैं तो स्टॉक प्राइस CAGR में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो काफ़ी हेल्दी नज़र आ जाते हैं। अगर रिजर्व्स और बोरोइंग की बात की जाए तो थोड़ी सी बोरोइंग है, इसमें भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ 12 करोड़ की छोटी सी बोरोइंग है। और अगर रिजर्व्स देखें तो 729 करोड़ के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। देखिए दोस्तों, सिरका पेंट्स की तरह एफआई और डीआई ने यहाँ भी बिकवाली की है, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी जो है अपना जो स्टेक है वो कम किया है, दिसंबर क्वार्टर से घट कर रह चुका है एफआई का 10.19 से 8.80, देख सकते हो आप यहाँ पर। आप बोलकर बताना में ज़्यादा टाइम लगेगा। और प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत अपना स्टेक जो है वो ट्रिम किया है, लेकिन पब्लिक, दोस्तों
तो अगर पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक जो है 34% के आसपास है। तो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पब्लिक ही प्रमोटर बन जाएगी। तो अगर इंडिगो पेंट के बारे में बात करें तो इंडिगो पेंट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अभी करंटली जो है 1507 पे ट्रेड करा है। तो 54% के ह्यूज डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो देखो मंडे को तो मुझे लगता है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन को जिस हिसाब से बीट किया तो इस हिसाब से तो भागना चाहिए। तो भागकर जो है इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो है 1750 के आसपास 1749 का रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है आगे। तो ये जो दिखाई दे रहा है जो मैंने ये ओरिजेंटल लाइन जो ड्रॉ की है 1750 के आसपास वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये, बाकी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो तो मार्केट रिएक्शन से पता चल पाएगा कहाँ तक भागता है या भागता भी या नहीं भागता है। क्योंकि देखिए जो है चलो एक बार सिरका पेंट्स के भी टेक्निकल से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सिरका पेंट अभी जो है 298 पे ट्रेड कर रहा है। तो अपने ऑल टाइम हाई से ये सिर्फ 25% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और जो इंडिगो पेंट में हमने देखा तो इंडिगो पेंट में डिस्काउंट कुछ ज़्यादा ही था, इससे डबल था, 54% के आसपास का डिस्काउंट अवेलेबल था। देखिए दोस्तों वो जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, ये कंपनी जो है सिरका पेंट्स जो है वुड कोटिंग में नॉर्थ इंडिया में मार्केट की लीडर है। और इसका बिजनेस जो है एशियन पेंट से अलग है और दो दूसरे जो पेंट सेक्टर में कंपनीज एंटर कर रही हैं उनसे अलग है। तो मुझे जहाँ तक लगता है देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखिए मार्केट लीडर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे देखो मेरी पर्सनली अगर राय पूछी जाए तो एशियन पेंट्स के अलावा मुझे पेंट सेक्टर में कहीं भी कन्विक्शन नज़र नहीं आता। मेरे पास एशियन पेंट्स ही है और एशियन पेंट्स ही मुझे पेंट सेक्टर किंग दिखाई देता है। तो देखिए आपकी पहली प्रेफरेंस तो होनी चाहिए एशियन पेंट्स। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज ज़्यादा बड़ा है, आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, तो आपके टॉप होल्डिंग्स में तो होनी चाहिए, टॉप मोस्ट होल्डिंग होनी चाहिए एशियन पेंट्स। बिकॉज लो बीटा स्टॉक है, कोविड क्रैश में भी सिर्फ 40% गिरा था, आपके पोर्टफोलियो को अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आपकी टॉप मोस्ट होल्डिंग तो एशियन पेंट्स ही होनी चाहिए। फिर अगर आपको कुछ देखना है, आपके पोर्टफोलियो का साइज बढ़ा, फिर आपको पेंट सेक्टर में और ज़्यादा एलोकेशन बढ़ाना है, तो फिर आपने नीचे की तरफ जा सकते हो। जैसे इंडिगो पेंट काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है देखिए छोटी कंपनी है इंडिगो पेंट, स्मॉल कैप लगभग 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखिए जो नए प्लेयर जो एंटर हो रहे हैं, पीडीलाइट ने एंट्री की है, एस्ट्रल ने एंट्री की है, तो इस तरह से नए ग्रासिम भी आ रहा है, ग्रासिम को तो मैं भूल ही गया था। तो जो है वो किसका मार्केट शेयर खाएंगे, जो किसका मार्केट शेयर खाएंगे, छोटी कंपनी का मार्केट शेयर खाएंगे। क्योंकि जो एशियन पेंट्स है उसके पास 60% का मार्केट शेयर है, वो तो अपना मार्केट शेयर छोड़ेगी नहीं, वो तो बिल्कुल देगी ही नहीं किसी को अपना मार्केट शेयर। तो किसका मार्केट शेयर गेन करेंगे, ये छोटी कंपनीज का मार्केट शेयर गेन करेंगे। और इसी फियर में नहीं तो आपने जो प्रॉफिट्स की बिल्डिंग देखी, लगातार अच्छा रिजल्ट पब्लिश करती आ रही है इंडिगो पेंट, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। क्योंकि जो है यहाँ पर काफ़ी फियर है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस फियर को देखते हुए देखिए आप अगर इंडिगो पेंट को ले रहे हो तो आप हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग कंपनी को ले रहे हो, आप बाजार के साथ कॉन्ट्रा बेट ले रहे हो। क्योंकि देखिए बाजार अगर सही जाता है और आप अगर गलत जाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका कैपिटल लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर देखिए बाजार अगर आप सही जाते हो और बाजार गलत जाता है तो फिर आपको अच्छे रिटर्न्स इंडिगो पेंट से मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए सिरका पेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, उतने ज़्यादा रिटर्न शायद आपको ना दे पाए जितने इंडिगो पेंट में मिल सकते हैं। लेकिन इंडिगो पेंट में मुझे रिस्क ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि इंडिगो पेंट का मार्केट शेयर खा सकता है एशियन पेंट्स या फिर ग्रासिम, जो भी नए प्लेयर बड़े बड़े नाम है वो, उनके सामने इंडिगो पेंट कुछ भी नहीं है। तो आप इंडिगो पेंट्स को लेकर कॉन्ट्रा बैट ले रहे हो, बाजार के साथ पंगा ले रहे हो। अगर आप ठीक निकलते हो तो आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, अगर आप गलत निकलते हो तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए लिमिटेड कैपिटल्स के साथ देखिए एशियन पेंट्स में तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पूरा पोर्टफोलियो भी उसी के अंदर डाल सकते हो। लेकिन ये छोटी कंपनी जो हैं, चाहे सिरका पेंट हुई चाहे इंडिगो पेंट हुई, तो इनमें ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग होती हैं। इनमें जो है काफ़ी छोटी अमाउंट ही लगाई जाती है ताकि डूब भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ऐसा नहीं करना कि जो है इंडिगो पेंट को खरीद के आप प्रमोटर बन जाओ, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है इसलिए आपने उसी को टॉप मोस्ट होल्डिंग बना दिया अपनी। देखिए यहाँ पर जो है रिस्क है, क्योंकि पेंट सेक्टर मैंने ऑलरेडी बोला काफ़ी क्राउडेड है। तो उस हिसाब से उस क्राउड
क्राउड को देखते हुए बाजार गलत नहीं है, बाजार को हमसे ज़्यादा पता है, बाजार सुप्रीम है। क्यों नहीं चल रहा अभी तक इंडिगो पेंट्स? इसी फियर में नहीं चल रहा। लेकिन अगर फिर भी आप कॉन्ट्राबैट लेना चाहते हो तो छोटी अमाउंट के साथ लें, और उस छोटी अमाउंट में से अगर फिर आप जो इंडिगो पेंट में अगर जिसका भी मन करा ज़्यादा एलोकेट करने का, तो उसका थोड़ा सा अमाउंट आप सिरका पेंट्स में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सिरका पेंट से मुझे सेफ्टी कुछ ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि एशियन पेंट का जो बिजनेस है वो डेकोरेटिव पेंट्स का है, और जो सिरका पेंट्स की बात करें वो उसका जो बिजनेस है वो वुड कोटिंग का है। वुड कोटिंग में कंपनी नॉर्थ इंडिया में मार्केट के लीडर है, तो जो है वहाँ सेफ्टी मुझे कुछ, हालांकि कंपनी का साइज छोटा है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी देखिए 5 साल से कितनी कंसिस्टेंसी के साथ 45 डिग्री पे चार्ट है सिरका पेंट्स का, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंपनी ने रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। पैसा लगभग जो है 6 टाइम के आसपास इजीली कर दिया है सिरका पेंट्स ने। हालांकि देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ जो है स्पॉट ड्रा किए हैं। जो इसका पहला स्पॉट है, जो माइनस स्पॉट है, वो 287 का है, अभी 298 पे है, तो 5-10 रुपये की कोई बात नहीं होती। तो आप इस तरह से कर सकते हो, आप 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे लगा सकते हो। जैसे पहले इंस्टॉलमेंट जो है वो थोड़ी सी छोटी लगा लो, अगर आपको डिस्काउंट कम मिल रहा है तो थोड़ी सी कम क्वान्टिटी ले सकते हो। अभी 298 पे ट्रेड कर रहा है। तो बाकी अगर मेजर स्पॉट की बात की जाए तो वो इसका 200 का है। छोटी कंपनी है, गिर के जा भी सकती है वहाँ तक 200 तक। तो जो मोटा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर जो 200 पर किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं वहाँ तक जाएगी, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। तो मैंने अब सारी बातें हालांकि आपको बता दी, फिर भी आपका अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि बाकी मेरे हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से एशियन पेंट दी बेस्ट है पेंट सेक्टर में। उसके बाद आपको आगे कुछ देखना है तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा सकते हो, ताकि थोड़ा सा आपका कैपिटल थोड़ा सा सेफ हो जाए, बजाय कि इंडिगो पेंट, क्योंकि वो एक भागती हुई ट्रेन बनने वाला है। अभी शायद मंडे को भागने लग जाए, तो भागती हुई ट्रेन को पकड़ना वैसे भी थोड़ा सेंसिबल नहीं माना जाता। बाकी देखिए अपने हिसाब से काम कर सकते हो आप, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है इंडिगो पेंट। लेकिन जो बस मुझे यही फियर है, जो बाजार को फियर है, जिस तरह बाजार डरा हुआ है उसी प्रकार वही, क्योंकि बाजार गलत नहीं होता, बाजार सुप्रीम है, बाजार को सब पता होता है, बाजार को हमसे ज़्यादा पता होता है, इसलिए बाजार ने इंडिगो पेंट को तोड़ रखा। नहीं तो अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखो तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। बस इसी क्राउड की वजह से, काफ़ी क्राउडेड होने की वजह से बाजार ने उसको तोड़ रखा है। तो आप देख सकते हो उस हिसाब से जैसा आपका मन करे, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आपका ही होना चाहिए। ओके, थैंक। थोड़ा सा अगर इंडिगो पेंट के स्पोर्ट के बारे में बात करो दोस्तों, तो इसने बॉटम बनाया था यहाँ 983 के पास है, 983 के आसपास जो है बॉटम बना था बिल्कुल, और उस बॉटम से काफ़ी ऊपर जा चुका है। अगर आपने बॉटम फिशिंग की होगी तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे होंगे। तो यहाँ बॉटम बनने के बाद अब ये ऊपर ही जा रहा है, और हो सकता है अब शायद ऊपर ही चला जाए, शायद रिवर्सल का कोई ना कोई सिग्नल यहाँ पर मिल सके। तो देखते हैं अब मंडे को बाजार क्या करता है। ये अभी देखो तो अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट की बुकिंग तो शायद ना आए, क्योंकि जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो अभी तो अपने रेजिस्टेंस पे ही है वैसे, लेकिन देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अब जैसे हो सकता है कि मार्केट जैसे पहले फियर में था, अभी भी फियर में, स्टॉक में कोई रिएक्शन देखने को ना मिले, फ्लैट परफॉर्म करे, या फिर अगर मार्केट को रिजल्ट काफ़ी अच्छा पसंद आता है और वो जो क्राउड वाला फियर मैंने बताया वो नहीं होता है, तो स्टॉक अच्छी तेज़ी भी दिखा सकता है। तो 1750 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।